से अपनी कमर, इसलिए सत्य से अपनी कमर बांध कर, ओके, इसलिए सत्य से अपनी कमर को बांध करके। आपने देखा होगा कई बार चनका आता है, चनका आ जाता है, या किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वो कभी खड़ा नहीं हो सकता, वो सिर्फ बैठा ही रहता है, होता है ना, ठीक है ना। चनका आया, अब आप हिल डुल नहीं सकते हैं, तो उसको फिर टाइट से बेल्ट बांध लेते हैं। हाँ? सत्य से अपनी कमर को कस ले, सत्य से, आमीन। सत्य क्या है? सच, सच। बेल्ट के बिना जैसे ही आप बेल्ट खोलेंगे दर्द शुरू हो जाएगा, आप बेल्ट बांधेंगे फिर से वो टाइट हो जाएगा, कवर कर लेंगे। जैसे ही आप झूठ बोलेंगे, सत्य से हटेंगे, सावधानी हटेगी, दुर्घटना घट जाएगी। जैसे सत्य से हटेंगे, इसलिए यहाँ क्या लिखा है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर बांध कर और धार्मिकता की झिल पहनकर, धार्मिकता की झिल क्या? धार्मिकता की झिल, धार्मिकता की झिल पहन करके। जो योद्धा होते थे वो पहनते थे ना, कवच पहनते थे, ओके, तलवार मारे, तीर मारे, कुछ नहीं लगेगा, धार्मिकता की झील पहन करके। अब हमको ये आत्मिक युद्ध है, तो धार्मिकता की झील पहनिए। जब आप धार्मिक हैं, आप धार्मिक हैं, तो आपके लिए पवित्र आत्मा आएगा, वो आपकी लड़ाई को लड़ेगा। जब आप आत्मिक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लेकिन युद्ध लड़ रहे हैं, दुनियावी युद्ध लड़ रहे हैं, तो वहां तो आपको उन्हीं चीजों की आवश्यकता है। तो ये धार्मिकता के हथियार हैं जो बोला गया है, जिनको सबको पहन लो, आमीन। आगे लिखा यहाँ झिल पहन कर, 15 लिखा है और पाँव में मेल के सुसमाचार, पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, आमीन, ठीक है ना। मेल का है, फिर पैर में, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन, तैयारी के जूते पहन करके। अब मेल के सुसमाचार के, अब सुसमाचार तो अब सुना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कि मैं इनको मैं वचन सुनाना चाहता हूं, लेकिन ये तो मेरे दुश्मन है, तो क्या मैं सुना पाऊंगा? ये क्यों सुनेंगे? तो सबसे पहले तो मेल होना चाहिए। मैं बता रहा था कि एक बहुत अमीर व्यक्ति, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया वचन के लिए, प्रार्थना के लिए। बातें हुई, खूब वचनों से खूब बातें हुई, वचन मैंने उनको दिया। आखिरी में वो कहने लगे कि फिर अब क्या किया जाए, कि बंधन कैसे टूटेंगे। मैंने बंधन एक ही तरह से टूटेंगे, अपने कसूरवारों को माफ करना। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, 70 से 80 लोग तो मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मेरे दुश्मन हैं और मैं उनको माफ नहीं कर सकती। तो मैं सिस्टर जी अगर माफ नहीं कर सकते तो आशीष नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी बिना बात बन ही नहीं सकती। यहाँ जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, और 15 में, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। जब आप दौड़ते उसको टाइट कर लेते हैं, टाइट करते हैं, अच्छे से दौड़ पाए, ठीक है ना। और मेल के, तो मेल तो है ही नहीं, फिर कैसे काम बनेगा? अब इस हथियार को हमको लेना ही लेना पड़ेगा। दुनियावी हथियार को लेकर के चलो, लड़ करके देख लो कितनी देर लड़ोगे और कितने लोगों से लड़ सकते हो, कितने लोगों से जीत सकते हो। संभव नहीं है। एक साथ लाखों लोगों को प्रणाम कर सकते हो, पर एक साथ आप 10 लोगों को भी नहीं मार सकते, नहीं मार सकते ना। तो कितनी अच्छी उत्तम बेस्ट बात प्रभु हमको बता रहा है। हमको करना है क्या? एक साथ लाखों लोगों को प्रणाम कर सकते हैं। तो वही प्रभु सिखा रहा है आपको। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अपने जो जिनसे तुम्हारे जो भी विरोध है उनको माफ करना, और जब तक माफ नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। लेकिन जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होगा, नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। और 16 में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सामने जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। जलते हुए तीरों को, जो उसके जलते हुए तीर हैं, उसके जलते हुए तीरों को बुझा, और विश्वास की ढाल लेकर के। एक ढाल होती है, जब लड़ाई होती है ना, ऐसे उसकी ढाल होती है, ऐसे ऐसे वो मारेंगे तो वो तीर उस पर लगेंगे। अब हमारी ढाल कौन है? ये पवित्र शास्त्र बाइबल। लेकिन सिर्फ इसके होने से नहीं,
इसके होने पढ़ने से, उसके अनुसार चलने से। जब हम इसको पढ़ेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि सिस्टम प्रभु ने दे दिया है। पौलुस चिंता कर रहा है, जैसे उसने हवा को बहकाया था, मैं डर रहा हूं कि वो तुमको भी अपनी चतुराई से ना बहका दे। फिर क्या किया जाए? फिर उसने आगे लिखा, परमेश्वर ने उसके द्वारा लिखवाया। इफिसियों 6 अध्याय में जब हम लोग देख रहे हैं, फिर उसने जब हमको बताया, तो इसके अनुसार, इसको पढ़ने से, इसके अनुसार चलने से। आमीन, ठीक है ना। अभी क्या कि इन दिनों में बहुत दिक्कतें होती हैं। सिस्टर सुमन जो हमारी कलीसिया में है, इन्होंने ये बताती कि हर इन त्योहारों पर, विशेषकर 2 त्योहार होली और दिवाली पे, इस पे ज्यादा लोग करते हैं। त्योहार गलत नहीं है, गलत क्या उन दिनों में जो गलत करते हैं। अब जो गलत कर रहे होता है, और वही ये कहती कि हर बार होता, जब मैं प्रभु में नहीं थी, हर बार होता था, और इस बार भी शैतान ने सोचा, कोशिश की। इन्होंने बताया, इसी सप्ताह की बात है, 2 दिन पहले मैं घर में खाना बनाने के लिए मैं गैस जलाया, उसमें आग लग गई। फिर दूसरी बार आग लग गई। फिर प्रभु का धन्यवाद, आग आई, जिससे तुम उसके जलते हुए, जिससे तुम, हालेलुया, विश्वास की ढाल लिए हुए, है ना, स्थिर रहो, खड़े रहो। जी, विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल कौन है? मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं अनाथ नहीं हूं। अभी पहले सेशन में एक बहन बता रही थी कि वो कभी भी लंबे सफर से आती है, 2-3 दिन का सफर होता है, हमेशा किसी के साथ होती है। इस बार वो अकेली है, तो वो कह रही कि मैं परेशान हो रही, मेरे भाई मुझे छोड़ने नहीं आया, मेरे पापा आ सकते थे, कोई आ सकता था। काफी देर में फिर उसने कहा कि मैं बार बार क्यों सोच रही हूँ। उसने गवाही दी कि मैं बार बार सोच रही, मैं तो, मुझे छोड़ने नहीं आए, मैं अकेली हूँ। फिर मेरे दिमाग में, मैंने फोन लिया, बैग में रख दिया, और मैंने अपने आप से कहा कि तू अनाथ नहीं है। हालेलुया, कितनी बड़ी, मैं तू अनाथ नहीं है, तेरे साथ यीशु है। और उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते? हाँ, इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? हाँ, फिर आग लगी, ज्यादा बढ़ सकती थी। सिस्टर घर में नहीं होती, आप घर में नहीं होते तो ज्यादा लग सकती थी, बढ़ सकता था, दिक्कत हो सकती थी। पर आप ही के सामने हो गया, क्लियर हो गया कि तू विश्वास कर तो तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास की ढाल लिए हुए, विश्वास की ढाल लिए हुए स्थिर खड़े रहो, ताकि तुम उस शैतान, उस शत्रु, उस दुश्मन के जलते हुए तीरों को बुझा सको। आग आई, जलता तीर आया, लेकिन आपने उसको बुझा दिया। कब? जब चिंता जताई गई। पौलुस चिंता करता था, मैं चिंता कर रहा हूं मेरी कलीसिया की, मेरी कलीसिया है, कोई कमजोर है, कोई मजबूत है। हाँ, ये कमजोर ना हो, आप दिक्कत में ना रहे, ऐसा होगा, चिंता ना करें। हर बात के सामने तुम खड़े रह सकते हो। शैतान से तुमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपने पिता की उंगली पकड़ नहीं रखी, अपने पिता को अपना हाथ पकड़ा रखा है। हालेलुया। तो पिता ने पकड़ रखा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी क्यों आग लग जाए, चाहे तूफान आए, कुछ ही होता रहे, चाहे समुद्र आए, भूचाल आए, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने परमेश्वर में ईमानदार बना रहूंगा, ईमानदार बनी रहूंगी। कौन गिरा दिया गया भाई? सिद्ध पुरुष गिर गए, सिद्ध स्त्री गिर गई, वो जो परमेश्वर की चाहते थे वो गिर गए, वो पाप करने लगे, वो गुनाह करने लगे। फिर हम कैसे बचेंगे? फिर अच्छा माने पुराने नियम में तो अनुग्रह नहीं था। अरे पतरस तो अनुग्रह के साथ रहता था। सोचिए, हमारे चर्च में कोई इत्र लगाकर, एक होता जो आजकल चल रहा परफ्यूम, वो एक इत्र होता है, इत्र जरा सा कोई लगा कर आओ, पूरे को महका देगा। हालेलुया, ठीक है ना। तो फिर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके भीतर है। क्या तू नहीं जानती, क्या तू नहीं जानता कि तेरा परमेश्वर, तेरा शरीर तेरा नहीं, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। अब पता होना चाहिए। हालेलुया। जो 16 में लिखा है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। विश्वास की ढाल लिए। कौन? मेरा यीशु। पास्टर जी हमको पढ़ना नहीं आता है, तो इसको मत पढ़ो, सुनते तो हो। बहुत सारे हमारी कलीसिया में जो नहीं पढ़े लिखे, नहीं जानते, लेकिन उनका विश्वास मजबूत है, पढ़े लिखे उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत है। वो कह रहे, बताते इस बात को, उनकी गवाही से, उसके जीवन से उनके पता चलता है। उस विश्वास की ढाल को लिए हुए स्थिर खड़े रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। और यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, देखिए क्या लिखा, अगर, यदि, अगर है तो,
हालेलुया। सबके साथ नहीं है, क्योंकि दुष्टों के तो नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानते थे और पापी थे, प्रभु आपसे प्यार करता है, ठीक है ना। परमेश्वर को जान करके पाप कर रहे हो, अब कौन बचाएगा, अब कौन बचाएगा। हालेलुया। इफिसियों, थैंक यू जीसस।